गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हल्दी को लेकर। और हल्दी को बहुत मायनों में काफी गुणवत्ता के आधार पर काफी ऊपर रखा गया है और औषधि बहुत अच्छी मानी गई है। आज के आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से श्वास रोग जैसे कि सर्दी, खास तौर पर जब सर्दी छाती में बैठ जाती है या सर्दी लग जाती है, तो उसमें किस तरीके से हल्दी सहायक होती है। क्योंकि एक बात यह भी कहा जाती है कि अगर नाक बचानी है, क्योंकि नाक का मतलब श्वास, नाक बचानी है तो हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, नजला है, जुखाम है, खांसी है, पेट खराब है, तो नाक पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। और छींके पे छींके आ रही हैं, आप नाक को रगड़ रहे, तोड़ रहे, मरोड़ रहे, वो सारी चीज हल्दी से रुकती है। यदि ऐसी पोजीशन आ जाए तो हल्दी को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं कि शहद लिया 1 चम्मच, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाई, चाट लिया। उसके चाटने से अंदर जाके सांस की नाड़ी में, फेफड़ों में उसका असर पड़ेगा, तो उससे जो आप सांस ले रहे हैं, जो हल्दी और शहद गया, शहद तो खून में चला गया, हल्दी ने जो कीटाणु अंदर चला गया उसको नष्ट कर दिया। अच्छा। मुंह से सांस लेते जब नाक बंद होता है, बिल्कुल। फिर उसके बाद खून के अंदर थोड़ी गर्माहट आती है। अच्छा। तो नाक में जो नजला जमा होता है वो पिघलना शुरू होता है, और जिसको छींक पे छींक आ रही वो बंद हो जाती है। आप एक चम्मच शहद में मिला के हर घंटे 1.5 घंटे बाद लेते रहें। 4-6 घंटे में आपका नाक बिल्कुल खुल जाए, ना छींक आएगी, ना आपको तकलीफ होगी, और जो नजले में आंखें जकड़ जाती है, लाल हो जाती है, वो भी नहीं होगी, क्योंकि अंदर से खून ये शुद्ध हो रहा है। बिल्कुल। हल्दी खून को शुद्ध कर रही है, उसके अंदर किसी किस्म का कीटाणु उसको नष्ट कर रही है, और शहद जाके जिस ग्रुप का खून है उसमें मिल रहा है, उसको ठीक कर रहा है। अब दूध जब भी आपने पीना है, चाय नहीं पीनी, इसमें दूध पीना। अच्छा। बकरी का, गाय का दूध पीना या सोयाबीन का पीना, कहीं मदर डेयरी का ले लिया या कोई भी दूसरा दूध ले लिया जिसमें केमिकल मिले हैं, या भैंस का ले लिया, तो आपको फिर टाइम ज्यादा लगेगा। गाय का या बकरी का दूध अंदर जाके एक किस्म का अमृत है, और सोयाबीन का जो दूध है वो भी अमृत है। ऐसे मूंगफली का भी दूध बनता है, बादाम का दूध बनता है, परंतु सबसे ज्यादा जो लाभकारी है वो सोयाबीन का है। गाय का दूध 15 किलो, सोयाबीन का 1.5 किलो ताकत में बराबर है। तो ये परंतु सोयाबीन का दूध जो है हर आदमी उसको अच्छा नहीं लगता। हफ्ता 10 दिन के बाद यदि उसमें गुड़ या शहद मिला के आप ले रहे हैं तो आप पी लेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा दूध नहीं पी सकते, उसी को ढूंढेंगे। मतलब फिर वो स्वाद लग जाता है हमें। स्वाद भी लग जाता है, उससे पेट बड़ा अच्छा साफ होता है। अच्छा। लीवर बड़ी तेजी से काम करता है, पैंक्री पूरी इंसुलिन बनाती है। जिनको भयंकर शुगर है उनको सोयाबीन का दूध और सोयाबीन की रोटी ये अमृत है। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे मायनों में कुछ लोगों के माध्यम से ऐसा सुना भी जाता है कि सोयाबीन का दूध आसानी से पचता नहीं है। गलत है। अच्छा। ऐसा नहीं है। ऐसा हार्ड होता है वो, ऐसा बोला जाता है। ऐसा नहीं है। अच्छा। दूध तो हमारे ऊपर निर्भर है, हम उसको 2.5 डिग्री का बनाए, हम 30 का बनाए, हाँ हाँ वो तो अपने ऊपर है। जब ज्यादा गाढ़ा दूध लेते हैं जी। वो हर आदमी से पचता नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, जब उसको थोड़ा पतला दूध बना के लेंगे बहुत आराम से पचता है। और सोयाबीन का जो दूध पी रहा है उसको बीमारी कोई नहीं दुनिया में। अच्छा। क्योंकि लीवर से जबरदस्ती पचाता है, पैंक्री जबरदस्ती इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देता, और खाया पिया जब अच्छा पच के गुर्दे को जाता है, गुर्दा तीनों हिस्से अलग करता है, पेशाब, टट्टी, खून, और खून जब वो तिल्ली हो जाता है, तिल्ली भी उसको स्वीकार करके दिल को देते, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिले, रो कहाँ से आएगा। पूरा शरीर का ढांचा
लीवर पे और तिल्ली पे है। लीवर ठीक फंक्शन कर रहा है, तिल्ली पूरी इंसुलिन बना रही, आपको रोग ही कोई नहीं है। जब इनमें इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले फर्क पड़ेगा आपकी तिल्ली पे। तिल्ली बनाए वो खून को स्वीकार नहीं करेगी, उसको उल्टा फेंक देगी चट्टी में। दिल को पुराने खून मिलेगा, गाढ़ा होता जाएगा, उसको ऑक्सीजन फेफड़ों से पूरी मिले, अब रोगों के बीमार लग गए। अब इस चीज को ना तो आपको कोई डॉक्टर बताएगा, ना कोई हकीम बताएगा, ना कोई वैद्य बताएगा। क्यों नहीं बताएंगे? कि फिर उनका बिजनेस बंद हो जाता है। एलोपैथी का सीधा सिद्धांत है कि जब तक जीना तब तक दवाइयां खाओ। और जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी का हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सके, ये दोष उन फैक्ट्रियों का है जो दवाइयां बनाती हैं। जब दवाई में नुस्खा ही पूरा नहीं तो आराम कहां से मिलेगा? अब आज जो मेरे पास 2 मरीज आए थे, जो अलवर से आया था, इसकी कमर में दर्द था। अच्छा। और इसको पेशाब नहीं पूरा होता था, पेट अच्छा साफ नहीं होता था। अब सुबह नाक में दवाई डाली और तेल की मालिश कराई। उसके बाद उसने कहा कि आज मैं ये सोच रहा हूं कि आज मैं सुखी हो गया। आज तक जिस भी किसी के पास गया उसने दवाइयां देके पैसा खूब खर्च करवाया, परंतु मुझे एक ये कहें कि राई भर भी असर पड़ा शरीर में नहीं पड़ा। अब मेरा पेट भी अच्छा साफ हो गया और जो पेट में जकड़न थी वो खत्म हो गई, और जो मेरा नाक बिल्कुल बंद था, मुंह से सांस लेता हूँ, नाक से सांस आना शुरू हो गया, और सिर में जो जकड़न थी वो खत्म हो गई। तो मैंने कहा मेरा गुण नहीं है, ये जड़ी बूटियों का गुण है, जिन्होंने मुझे विद्या सिखाई उनका गुण है। अब ट्रांसफार्मर में बिजली है, आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। यदि ट्रांसफार्मर में बिजली नहीं है तो स्विच चाहे ऑन ही रहे, बल्ब कहां से जलेगा? मैं तो स्विच हूं, ट्रांसफार्मर दवाइयां हैं, आप बल्ब है, मैं तो स्विच ऑन हुआ। मैंने तो आपको बताया चीज है और ये लो, बिल्कुल आपने ली, आपको लाभ हुआ।